नमस्कार मंडली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो एंड वेलकम टू येट अनदर टॉकेटिव थर्सडे वीडियो विद मी where I share my opinions, thoughts and we discuss as in we talk more about the topics which we talk outside also. तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ऑफिस फ्रेंडशिप्स। यस, तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है और ये टॉपिक मुझे इसीलिए सूझा क्योंकि आज हम लोग ऑफिस में काफ़ी बातें कर रहे थे। वी हैड अ वेरी इमोशनल सेशन वेयर एवरीवन टॉक्ड अबाउट ईच अदर एंड व्हाट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन एंड हाउ दे सी द अदर पर्सन लाइक। तो वही कि एक दूसरे के बारे में काफ़ी बातें हुई, इमोशनल हो गए काफ़ी लोग। तो वही है, वहीं से मुझे सूझा कि आज थर्सडे है एंड अभी तक मैंने शूट भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा ऑफिस से आकर आई विल शूट। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो ऑफिस फ्रेंडशिप्स आर बेसिकली आई थिंक वेरी अनसेड फ्रेंडशिप्स होती है ये। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आप मे बी उस पर्सन से इतना बात भी नहीं करते होंगे, आपको बस 2-3 बार उनसे काम होगा, मे बी हेल्प की ज़रूरत होगी या उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो वहीं से एक फ्रेंडशिप का स्टार्ट हो जाता है कि उन्होंने हमारी हेल्प किया, हमने उनकी हेल्प की। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ या इस टॉपिक के बारे में बात करूँ। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, सो आई जस्ट गो विद द फ्लो। सो वही है यार कि वी नेवर टॉक इतना पर्सनली ऑफिस में क्योंकि टाइम नहीं होता है और बहुत प्रोफेशनलिज्म भी होता है। बट कुछ बॉन्ड्स ऐसे बन जाते हैं कि जब आपको टाइम मिले इन ऑफिस, आफ्टर ऑफिस दे कनेक्ट मोर। एंड ऑफिस फ्रेंडशिप्स ऐसी होती है ना यार कि हम हमारा पूरा आधा दिन उन्हीं लोगों के साथ बिता रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि किसी का भी कोई भी एक जेन्युइन कनेक्शन ना बने ऑफिस में। ओके क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम यू आर स्पेंडिंग विद द पीपल इन द ऑफिस, यू आर having lunch with them, you are sharing every little detail, काम के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, if you get time, ऑफिस पार्टीज होती है, पॉटलक होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो जैसे वी डू 9 आवर्स ऑफ ड्यूटी, तो 9 आवर्स में से 9 के 9 घंटे आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। टी ब्रेक्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है जहाँ पे वो जो फ्रेंडशिप बिल्ड होनी स्टार्ट होती है। इफ़ यू नो कि सबने ये चीज़ एक्सपीरियंस की ही होगी जो भी वर्क करता है, स्पेशली इन आईटी, be it any profession. I am in IT, so I am talking about that, but be it any profession, ऐसा होता है कि ग्रेजुअली द फ्रेंडशिप ग्रोज। क्योंकि किसी किसी का ये होता है कि स्टार्टिंग में इतने ओपन अप नहीं होते, जो लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। फिर व्हेन दे कम टू नो कि हाँ ये सामने वाला इंसान है, मतलब द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, लाइक होता है यार, मतलब आई हैव एग्जाम्पल्स। तो काफ़ी लोगों को कनेक्ट होने में टाइम लगता है, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। व्हेन आई वॉज एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर, आई वॉज वेरी इमोशनल, जो मैं अभी भी हूँ। बट तब इतने ब्रेकडाउन्स होते थे मेरे ऑफिस में कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया या फिर अप्रेजल डिस्कशन हो गया, मैनेजर ऐसा बोल रही है, ये हो रहा है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो आई यूज टू क्राई। बट वही है कि कोई मतलब धीरे धीरे आप जब एक्सपीरियंस आपके बढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए एंड ऑल। तो यही सारा है यार। फ्रेंडशिप्स, ऑफिस फ्रेंडशिप्स आर sometimes like family. Like I really got a very beautiful family where I found some people who are very close to me and they are irreplaceable. Like काफ़ी लोग चले गए तो
व्हेन दे ऑल्सो स्विच्ड, तब भी बहुत इमोशनल था हमारे लिए. राइट नाउ ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड इज स्विचिंग एंड वो उनके करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इसका बहुत खुशी है. बट नेक्स्ट डे से शायद वो हमें देखने ना मिले ऑफिस में, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार. लाइक हाँ, हम भी कभी ना कभी स्विच करेंगे, सबको करना ही है. बट जो लोग के साथ आप एवरी डे का रूटीन करते हो और अचानक से एक दिन वो आपको ऑफिस में ही नहीं दिखेंगे, तो बहुत मतलब बुरा लगता है यार. ऑफिस के बाद तो चलो मिलना है, या ऑफिस के बाद तो टाइम स्पेंड कर ही सकते हैं, बट ऑफिस में ना एक अलग ही लाइक इट्स अनएक्सप्लेनेबल. आई थिंक ऑफिस में एक अलग ही वाइब होती है. लाइक आपको अगर कुछ नहीं आता है, आपके पास अगर फ्री टाइम है, तो उन एक दूसरे के स्किल्स एक दूसरे को सिखाना, अगर कोई नहीं पसंद है तो उसके बारे में बिचिंग करना, एंड काफ़ी कुछ होता है यार. लाइक दैट. तो इट्स वेरी 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 स्पेशल, क्योंकि आउटसाइड ऑफिस तो आपके बचपन के दोस्त हो गए, आपके कॉलेज के दोस्त हो गए, ये सब है ही. बट जो ऑफिस के दोस्त होते हैं ना, आई डोंट थिंक सो पीपल कैन एवर फॉरगेट इट. आप कितनी भी कंपनियां चेंज कर लो, आपका जो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जहाँ बन गया है वो आप कभी नहीं भूलोगे. और बहुत से लोग थे यार, मतलब काफ़ी लोग थे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई करियर अभी तक. इट्स बीन 5 years. तो काफ़ी लोग थे तो जिनको जेन्युइनली रहना था वो अभी भी है. जिनको फ्रेंडशिप निभानी नहीं आई, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, या फिर डिस्टेंस हो गया, लोकेशन चेंज हो गया, तो इतना बॉन्ड नहीं रहा, तो कि वो फिर व्हाट आई मीन. बट जिसको मेंटेन करना है वो है अभी भी साथ में. कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो तब से लेके अब तक साथ में है, एंड काफ़ी लोग आए, अच्छा टाइम स्पेंड किया, चले गए. उनके साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया. एंड अभी सिचुएशन ऐसी है ऑफिस में कि और प्रोजेक्ट इज गोना रैम्प डाउन, तो वो कम्प्लीटली अदर कंपनी को जा रहा है. एंड धीरे धीरे एवरीवन इज जस्ट स्विचिंग, और सब लोग या तो दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हैं, या तो रिलीज लेके जा रहे हैं. तो ये सब इतना ज़्यादा केओटिक माहौल चल रहा है आजकल ऑफिस में. तो बातें भी उसी तरह की होती है, या तो स्विच की बातें होती है, या पढ़ाई से रिलेटेड, या काम. क्योंकि तो इसीलिए हमारे ओडिसी के अंदर एक छोटे छोटे 3 कॉन्फ्रेंस रूम है. तो हम वहाँ चले जाते हैं एंड वहाँ बातें करते हैं 1-1.5-2 घंटा बैठ के. तो आज वही हुआ कि सब लोग ऐसे बैठे थे एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग लाइफ. ऐसी नॉर्मल बातें चल रही थी. तो वी जस्ट स्टार्टेड लाइक कि सबके बारे में बात करना. तो इट बिकेम इतना इमोशनल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एवरीडे की लाइफ में ना हमें कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करता है, और जब इतने सारे लोग एक साथ अप्रिशिएट करते हैं तो एकदम ऐसे ना अलग ही फीलिंग होती है. तो बहुत ऐसे इमोशनल हो जाता है. तो इट फील्स गुड व्हेन पीपल अप्रिशिएट यू, राइट. अगर आपको काम में अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है, आपको अपने दोस्तों से अप्रिसिएशन मिल रहा है और उनको आपकी वैल्यू पता चल रही है. मे बी कुछ लोगों का ऐसे होता है कि इन फैमिली दे डोंट गेट द वैल्यू दे डिजर्व. काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, और उनको ऑफिस में लोग वैल्यू दे रहे हैं और उनको उनकी वैल्यू बता रहे हैं. तो इट्स वेरी इट्स वेरी इमोशनल. तो हमको बहुत अच्छा लगा कि सबने दिल खोल के एक दूसरे के बारे में बातें की. और हमारा जो एक छोटा सा फैमिली है, मतलब जो ऑलरेडी हम लोग जो क्लोज हैं, हम लोगों ने तो वैसी बातें कर रखी है. बट आज ऐसा था कि ऐसे लोग थे जिनके साथ अभी अभी हमारी बातचीत होनी स्टार्ट हुई है, मे बी 1-2-3 हफ्तों से. तो सब लोग एक साथ एकदम बैठ के दे वर जस्ट एक्सप्रेसिंग देयर इम्प्रेशंस कि पहले उनको क्या लगा, ये वो ऐसे वैसे, और मोटिवेशन एक दूसरे को दे रहे थे. तो ऑफिस फ्रेंडशिप्स आर वेरी गुड मैन. लाइक बहुत इमोशनल होगा जब हम खुद भी स्विच करते हैं. या मैं तो वही सोचती रहती हूँ यार कि ये लोग स्विच करके जा रहे हैं, इनको क्या फीलिंग आ रही होगी. बिकॉज मेरा तो फर्स्ट कंपनी था ये,
एंड जब भी मैं स्विच करूँगी, आई हैव नो प्लान्स राइट नाउ, बट जब भी करूँगी इट विल बी वेरी इमोशनल, क्योंकि वैसे ही आई एम अ इमोशनल पर्सन एंड इट्स द फर्स्ट कंपनी एंड आई गॉट द मोस्ट प्रीशियस पीपल हियर हु आर इरिप्लेसेबल। एंड वही है कि हम अभी जो चले गए हैं उनसे तो ऑन एंड ऑफ मिलते रहते हैं, बट वो और हम जब बैठते हैं तब ऑफिस की ही बातें होती है, कभी भी बैठो बस ऑफिस की ही बातें होती है, क्योंकि यार ऑफिस में ना एक अलग ही माहौल होता है। यू डोंट इवन नो कि मतलब सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक पूरा दिन आप एक साथ गुजारते हो। हाँ, भले एक दूसरे से बातें करते हुए नहीं गुजार रहे होंगे, बट होता है यार, काम करते करते इधर उधर की बातें होती है, ये वो मैनेजर्स, लीड्स, मतलब सबसे एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है ना कि फिर ना अगर आप ऑफिस के बाहर भी जाओगे तो वही बातें होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द स्किल सेट वाले दैट वाला कॉन्वर्जेशन, ओके, वो तो होता ही है, वो भी होता है, नो डाउट, क्योंकि कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर काम में कुछ दिक्कत है तो वो भी बहुत डिस्कस होता है। बट ये जो कॉन्वर्जेशन है आई एम टॉकिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बातें होती है लाइक आज क्या किया, कल कौन सा मूवी देखा, फिर वीकेंड पे क्या प्लान है, चाय में गपशप, मतलब नाश्ता साथ में, लंच साथ में, शाम के स्नैक्स। तो फिर ऐसा लगता है जब जब ऐसे होता था कि यू आर वेरी लो, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ बता रही हूँ कि कोई अगर बहुत लो है, किसी को कुछ इमोशनल प्रॉब्लम हो गया या फिर उसको वही है कि उन्होंने जितना काम किया है उतना उनको नहीं मिला, उनको रेटिंग्स वो नहीं मिले, उनको अप्रेजल अच्छे नहीं मिले, या प्रमोशन नहीं हुआ, या प्रॉमिस किए हुए चीज़ें नहीं हुई फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, तो हम ही लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ वही डिस्कस करते हैं। एंड तब जो मोटिवेशन मिलती है कि नो मैटर वॉट यू आर वर्थ एवरीथिंग एंड ऑल, तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी वही चल रहा है कि अभी सबको अप्रेजल डिस्कशन सबका हुआ, सबको रेटिंग्स मिले, तो डिस्कशन भी ऑफिस में इसी के रिगार्डिंग चलता रहता है, तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे। और वही है कि चालू है, वही सब प्रोसेस चालू है अभी, तो काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी जो लोग एक दूसरे से कभी बात भी नहीं करते थे वो लोग आजकल एक साथ बैठ के बातें करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ दिस इज अनदर टॉपिक, द अप्रेजल एंड द रेटिंग वाला, बट मैं ये दूसरा ये बोल रही हूँ कि काफ़ी लोगों ने जैसे आज बोला कि मतलब हम व्हेन वी वर डिस्कसिंग कि मैं तो आपसे कभी बात भी नहीं करता था या करती थी, बट अचानक से ऐसे बात करने लगी। काफ़ी बार ऐसा भी होता है ना यार कि मतलब किसी किसी को नहीं पसंद है इतना बात करना, या कोई जल्दी से नहीं घुल मिलता है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार इसको शायद बात नहीं करनी है, या ये इसका अलग ही एटीट्यूड है, या ये अपने काम से काम रखता है, तो ऐसा भी होता है। बट जो लोग एकदम जिसको जिसके साथ वाइब बन जाती है ना, उसके साथ बन जाती है। तो और आजकल ना बारिश का मौसम हो रहा है, तो मैं जिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही थी तो वहाँ वो ट्रांसपेरेंट वाले विंडोज सब कुछ है, तो वहाँ पे पेड़ इतने सारे हैं और सीधा बारिश दिखती है वहाँ से, तो वहाँ से तो उठने का ही मन नहीं करता यार, वहाँ से ऐसा लगता है बैठे रहो बस, हमको चाय पानी सब कुछ यहाँ लेके आ जाओ। और हमारा कैसे है, प्रोजेक्ट में फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो वी कांट हेल्प आवरसेल्व्स। एंड अच्छा है बिकॉज मुझे लगता है मे बी ये फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, इसीलिए लोग इतना कनेक्ट कर पाए यहाँ पे। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू एड्रेस कि जो भी लोग स्विच करते हैं व्हेन फेयरवेल काइंड ऑफ थिंग होता है, द केक कटिंग एंड ऑल, तो मैंने जितने भी आज तक देखे हैं एवरीवन सेज कि यहाँ जैसा इन्वायरमेंट, यहाँ जैसे लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शायद ना मिले, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि दूसरे प्रोजेक्ट यार सबका अपना अपना है बॉन्ड है, बट हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि दूसरे मतलब लोगों ने ही बताया है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए कुछ लोग चले गए थे इस प्रोजेक्ट से, दूसरे प्रोजेक्ट में टैग हो गए थे एंड वापस उनको इस प्रोजेक्ट में ले लिया गया, ठीक है। तो वो लोग वही बोल रहे थे कि दूसरे प्रोजेक्ट में जब हम थे तब लोग ऐसे हैं वहाँ पे कि बस अपने काम से काम रखते हैं, अगर उनका एक ग्रुप बन भी चुका है दे वोंट लेट यू एंटर द ग्रुप, यू विल ट्राई टॉकिंग टू देम, दे वोंट टॉक टू यू, और दे विल जस्ट टॉक नॉर्मल कि हाँ यस हेलो गुड मॉर्निंग एंड ऑल, दे वोंट लेट यू एंटर। तो वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि यार मतलब यहाँ पे दोस्त मतलब क्या किससे क्या बात करूँ, ऐसे भी लोगों ने बताया है। तो सब लोग वही बोलते हैं कि जैसे लोग यहाँ मिले हैं ना, टचवुड वी आर वेरी लकी, वी हैव द बेस्ट पीपल
और एक दो नहीं, सारे लोग अभी जितने भी बचे, पहले तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब बहुत सारे लोग थे, आधे से ज़्यादा लोग इनफैक्ट चले गए। और आपने जो मेरा व्लॉग देखा था पावना का व्लॉग, तो पायल, गणेश, श्रीकांत ये सब उन्हीं में से है जो इस प्रोजेक्ट से चले गए। गणेश एंड श्रीकांत तो स्विच कंपनीज ओनली, बट वो लोग वही है। देन काफ़ी यार मेरे तो ज़्यादा दोस्त तो ऑफिस के ही है मुझे लगता है कभी कभी। तो वही है कि अलग, मतलब अलग ही है कुछ वाइब, कुछ तो है मैजिक ऑफिस की दोस्ती में। तो हर किसी से मैंने यही सुना कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, एवरी वन वॉज इतना सिक्योर्ड अपार्ट फ्रॉम द वर्क एंड ऑल। द वर्क एंड ऑल इज़ वेरी हेक्टिक और बहुत काम होता है सबको, सब बहुत 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 ही बिजी होते हैं और बहुत डेडिकेटेड है। एवरी वन इज़ वेरी डेडिकेटेड हियर। मैं अचानक से मेरे ही बात करने लग गई, मुझे लग रहा है जनरल बात करते करते, बट दैट्स ओके। तो वही है कि वेयर वर आई, हाँ लोग। तो यहाँ पे लोग मतलब ना, चाहे कितना भी बिजी हो, किसी को कितना भी हेल्प की ज़रूरत हो ना, वो पर्सन ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि मैं हेल्प नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, ये वो रीजंस देना, ये सब दूसरे प्रोजेक्ट्स में होता है, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स एंड ऑल ये सब खेली जाती है। यहाँ पे भी नो मैटर वॉट हुई होगी, बट 90% of the people here are good. The 10% remaining one I don't want to talk about only. बट हम जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं बहुत अलग लेवल पे, और ऐसे नहीं है कि सेम एज वाले ही हम कनेक्ट हुए हैं। जनरली ऐसा ही होता है कि कहीं पे भी आप अगर जाओ तो आपके एज ग्रुप वाले जो होते हैं उनसे आपका बहुत अच्छा वाइब होता है। यहाँ पे ऐसा है कि हमारे जो जितने ज़्यादा सीनियर हैं उनसे भी वैसा ही बॉन्ड है, और जितने जूनियर हैं उनसे भी वैसा ही बॉन्ड है। लाइक देयर इज़ नो एज क्राइटेरिया कि आप अगर कहीं पे मतलब कहीं पे कोई बात कर रहा है तो आप जाके बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सीनियर सर बैठे हैं या ऐसा कुछ। दे हैव वेलकम्ड अस विद ओपन आर्म्स कि आप कहीं पे भी आके कितना भी बात, मतलब कि कहीं पे भी आके आप आपकी बात रख सकते हो, आपको कुछ बात करनी है, शेयर करना है। तो यार यहाँ का वो इन्वायरमेंट सच में बहुत अच्छा है। वी ऑल आर कहीं ना कहीं तो वेरी सैड कि प्रोजेक्ट इज रैपिंग डाउन एंड ऑल, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट जो लोग एक्चुअल में कनेक्ट हुए ना, वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद या स्विच करने के बाद वो टच में ज़रूर रहेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। ऑफिस फ्रेंडशिप्स आर लाइक दिस। let me know in comments guys कि आप भी रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने बोला। एंड सबके पास कहीं ना कहीं अपनी एक छोटी सी फैमिली ऑफिस की होगी ही, आई नो फॉर अ फैक्ट होगी ही, क्योंकि 5 साल में इतना तो एक्सपीरियंस कर लिया है ब्रो कि मतलब होगी ही। ऑफिस वाले जो यार होते हैं ना, इट्स डिफरेंट ओनली यार। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट फिर वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, कोई देखेगा या नहीं आई डोंट इवन नो। बट वही है कि आज बहुत मतलब ऐसे मन किया इस बारे में बात करने का, और मैं तो बहुत कुछ मतलब एक एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में 10-10, 15 मिनट बोल सकती हूँ जो मेरे बहुत क्लोज है। But yeah, that's it I think for the video. Like office friendships are unforgettable, office friendships are irreplaceable, office friendships are unknowingly very 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 close to you. Maybe आपको ऐसा लगता हो कि आप आपके बेस्ट फ्रेंड्स का जब गिनती करते हो, मे बी वो ऑफिस वाले यार दोस्त आपकी गिनती में ना आए, बट आपके लिए वो आपकी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट होंगे कि उनको उस गिनती में आने की भी ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। लाइक सम फ्रेंडशिप्स आर समटाइम्स लाइक कि आप रोज़ बात भी ना करो तो भी आप जब भी बात करोगे आप वैसे ही रहोगे। तो ऑफिस की यारी वैसी ही है। अब जैसे जब कोई लीव लेता है, कोई लॉन्ग लीव ले लेता है, तब बात नहीं होती होगी, बट बड़ी छुट्टी से आने के बाद भी जब वो इंसान ऑफिस में आता है तो वो वही वाइब रहती है जो वो छोड़ के गया था। ऐसा नहीं होता कि अरे तूने मेरे से बात नहीं की, तू कहाँ गया था, तू घूमने गया था, तूने मुझे बताया नहीं। आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होता है। तो वही है कि दे आर वेरी, इट्स वेरी प्योर, द प्योरेस्ट बॉन्ड आई थिंक।
मैं तो एकदम खो गई ख्यालों में। बट वही है यार कि अब अगर ना ऐसा इन्वायरमेंट हुआ ना तो रोज़ रोज़ ऑफिस जाने का भी मन करता है। जैसे इन लॉकडाउन मैं ऑफिस जाती थी, तब एक अलग ही सबसे वो हो गया था, क्योंकि तब सीनियर्स नहीं आते थे एंड आई वॉज इन डिफरेंट प्रोजेक्ट बैक देन, सो फ़ोन्स वगैरह अलाउड थे। अच्छा हाँ, मैं फ़ोन की बात कर रही थी, फ़ोन नहीं है इसीलिए हम लोग इतना कनेक्ट हुए, क्योंकि फ़ोन होते तो वही है कि फ़ोन में घुसे रहो, फ़ोन में घुसे रहते लोग। ये कहाँ से कहाँ मैं क्या, बस मुझे माफ़ करना, जो भी है सुनते रहना। हाँ तो लॉकडाउन में आई वॉज इन डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड द प्रोसेस एंड एवरीथिंग एंड द स्किल एंड एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। तो तब फ़ोन्स अलाउड थे, तब बेसिकली आई वॉज अ टेस्टर। तो लॉकडाउन में इट वॉज लाइक मैंडेटरी टू बी इन पुणे एज वेल, वर्क फ्रॉम ऑफिस फॉर 3 or 4 days समथिंग, ऐसा कुछ था। एंड इट वॉज अ पीक लॉकडाउन। तो 2020 में आई हैव वर्क, 21 में आई हैव वर्क, 22 में आई हैव वर्कड थ्रू आउट, लाइक लॉकडाउन का कुछ ये नहीं था। तो फिर कैब्स वगैरह एंड ऑल वर अलॉटेड टू अस एंड सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया था कंपनी की तरफ से। तो यही था। हाँ तो फिर तब है ना काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम से आए थे, तो तब ना नए नए दोस्त बने। और मेरे पास ना गिने चुने काफ़ी मेरे पास टचवुड मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे ऑफिस में मिले। मेरे पास एक फैमिली है जो मुझे ऑफिस में मिली, सच में। मतलब मुझे अभी याद आ गया ना वो सब, तो मैं वही प्रोसेस में ये सब भी बोल रही हूँ। तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो मेरे ही सिटी से थे और हमको पता भी नहीं था कि हम एक सिटी से हैं। बट वही लॉकडाउन में व्हेन वी यूज्ड टू लाइक वर्क टुगेदर, फिर बातचीत करते करते फिर वो जो बॉन्ड बन गया वो अब तक वैसा ही है। उनका प्रोजेक्ट अलग हो गया, मेरा अलग हो गया, बट क्या ही बोलूँ यार, क्या ही बोलूँ। लाइक इट्स वेरी, वो होता है ना, अगर आपको निभाना है तो आप कैसे भी निभाते हो, चाहे आप साथ हो या ना हो, इट्स लाइक दैट। तो फिर तब भी मेरे को बहुत लोग मिले थे, बट आई जस्ट, तो तब का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग है। तब भी बहुत अच्छे लोग थे साथ में, और तब भी कुछ ऐसे लोग मिले हु आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू मी एट द मोमेंट। एंड देन यहाँ आए, यहाँ भी वैसे ही अच्छे लोग मिले काफ़ी। तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे लोगों से उन्होंने मिलवाया। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मैं बोलती रही तो मैं 1 घंटा बोल सकती हूँ इस टॉपिक पर, इसीलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। मतलब काफ़ी कुछ है बोलने के लिए, बट स्टिल आई एम जस्ट नॉट सेइंग एनीथिंग, बट दैट्स ओके। जितना बोला है उतना भी काफ़ी है आई थिंक। एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इफ़ यू रिलेट टू दिस, यू नो, इट्स रियली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। आई डोंट इवन नो कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाई हूँ कि नहीं। आई नो फॉर अ फैक्ट कि इतना नहीं कर पाई हूँ जितना मैं फील करती हूँ, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये सब एक्सप्रेस करने के लिए, मे बी। बट आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड आई नो आपका भी एक ऐसा फैमिली होगा ऑफिस का। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द टॉकेटिव थर्सडे वीडियो। आई नो आई एम अ लिटिल लेट पोस्टिंग दिस, इट्स 9 o'clock। आई होप आई विल पोस्ट इट टिल 10 o'clock आफ्टर एडिटिंग एंड ऑल। मेरा खाना भी बचा है, तो ये सब 10 बजे तक आई होप हो जाए। एंड आप ऐसे ही मुझे देखते रहना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।